प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। फरवरी 2020 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे बेच दी? ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं। 2006 में एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत उस सरकार ने की जिसकी मुखिया श्रीमती गांधी थी। आपको रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं। सारे के सारे, मैंने आपको नाम दिया है, पावर, टेलीकॉम्स, वेयरहाउसिंग, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है। आप जानते हो पोर्ट्स किसके हाथ में है, एयरपोर्ट किसको मिल रहे हैं। तो हम कहते हैं प्राइवेटाइज कीजिए, मगर देश को नुकसान मत पहुंचाइए। देश को नुकसान कैसे होगा? और जो देश के युवा हैं, आप इसको अच्छी तरह सुनिए। जैसे ही ये मोनोपोलीज बनती जाएंगी, वैसे ही उतनी ही रेट से आपको रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। आप स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, इस देश में जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस होते हैं, जो आपको रोजगार देंगे कल, वो सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 3-4 बिजनेसेस रहेंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और आपको रोजगार नहीं मिलेगा। फरवरी 2020 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में मोनेटाइजेशन किया 8,000 करोड़ का। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे बेच दी? साल 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक आरएफपी तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि जिस सरकार की मुखिया उनकी माताजी हैं, वो सरकार देश बेचने का दुस्साहस कर रही थी? 2006 में एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत उस सरकार ने की जिसकी मुखिया श्रीमती गांधी थी। तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी माताजी जिस सरकार की मुखिया थी, उस सरकार ने रोड, रेल और साथ ही एयरपोर्ट बेच डाला? आज जिस प्रकार की पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का उन्होंने दर्शन दिया, वो इस बात को साबित करता है कि ट्रांसपेरेंटली जिस सरकार ने राष्ट्र की तिजोरी को भरने का काम किया और कांग्रेस के लुटेरों से सुरक्षित किया, उस सरकार पर छीटाकशी करने का राहुल गांधी जी का प्रयास है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कल जो वित्त मंत्री जी द्वारा घोषणा हुई, उसमें साफ कहा गया है कि सरकार अपनी ओनरशिप को रिटेन करेगी और मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में सरकार की ओनरशिप को मेंटेन करने के साथ साथ ये भी चिन्हित किया गया कि सभी राज्य अपने नोडल ऑफिसर्स इस पूरी प्रक्रिया के लिए घोषित करेंगे। क्या राहुल गांधी का ये मानना है कि वो राज्य की सरकारें भी जो इस प्रकार का मोनेटाइजेशन कांग्रेस के नेतृत्व में कर रही हैं, वो सब अपने राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है कि दिस मैन्स पॉलिटिक्स बिगिंस विद हिपोक्रेसी, इज सस्टेन्ड थ्रू एरोगेंस एंड एंड्स विद कंटेम्प्ट। और आज इसका साक्षात्कार
राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाया है।